हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं परीक्षा पर आधारित प्रश्न आप लोग कैसे करेंगे। ठीक, कोई भी प्रश्न आ जाएगा परीक्षा वाले तो कैसे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पहला क्वेश्चन दिया है, सन्नी को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 24% अंक प्राप्त किए तथा 9 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। पूर्णांक ज्ञात कीजिए। इसका पूर्णांक बताना है आपको। ठीक, जब भी ऐसा क्वेश्चन है कैसे करना है, क्या दिया 36% अंक प्राप्त करने थे। कितना अंक? 36% प्राप्त करने थे और उसने 24% अंक प्राप्त किए। कितना प्राप्त किए हैं? 24% प्राप्त किए तथा 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। 9 अंक और मिल जाता तो उत्तीर्ण हो जाता। ठीक, तो इसको हम क्या कर देंगे, +9 कर देंगे। अब उसके बाद इन दोनों का अंतर कर देना है। यहाँ पर आ जाएगा 36% -24% बराबर में 9। 36 में 24 गया, आ जाएगा 12% बराबर 9। तो हम मान लेंगे जो हमारा क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक हमारा कितना हो जाएगा, x का 12% हो जाएगा अपान में 100 बराबर 9। अब इसको काट देंगे, 3 तिरिक का 9, 3 चौक 12, 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो x बराबर 25 गुणे 3, तो x बराबर आ गया 75। अतः जो आपका पूर्णांक हो जाए कितना आ जाएगा, 75 का। तो यहाँ पर हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया है, एक परीक्षा में एक छात्र ने 30 अंक लिए तथा वह 45 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। दूसरे छात्र ने 42% अंक लिए, जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 45 अंक अधिक है। पूर्णांक तथा उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन है हमें कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पर देख लेना है 30% अंक लिए तथा वह 45 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। कितने अंक से? 45 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। और 42% अंक लिए, जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 45 अंक अधिक है। जब भी ऐसा करें तो यहाँ पहले हमको लिख लेना, पहला क्या दिया 30%, उसके बाद 45 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। जब अनुत्तीर्ण हो, जितना अंक दिया रहे उसको क्या कर देना है, जोड़ देना है, फिर इक्वल टू करना है। दूसरे का दिया है 42% और इसमें क्या है, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 45 अंक अधिक है। जब अधिक हो तो इसको क्या करना है, घटा देना है, माइनस कर देना 45। अब इसी को सॉल्व कर देना है। 30% माइनस 42% बराबर -45 से इस साइड आएगा -45। 45 क्या आ जाएगा, माइनस का 90। इसमें से घटा देंगे माइनस का 12%। माइनस माइनस कट जाएगा तो हमें पूर्णांक क्या मान लेना है, यक्स का आप निकाल देंगे। 12% है, नीचे 100 आ जाएगा। गुणा क्यों न लगाएंगे, सॉरी, यहाँ पर इक्वल टू कितना दिया है, 90। अब इसको काट देना है, 4 से काट देना है, 4 3 12, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 3 से काट देना है। ठीक है, अब इसको पूरा करा देना, यक्स बराबर आ जाएगा 25 गुणे 30, 25 दिया 75, 750 आ गया क्या हमारा पूर्णांक। ये हमारा क्या आ गया, पूर्णांक। अब हमें क्या पूछ रहा है, न्यूनतम अंक कितना है, तो कितना दिया था पहले, 30% प्राप्त किया, 45 अंक से क्या हुआ है, अनुत्तीर्ण हो गया है। तो ये निकाल देना है, 750 का 30% अपान 100 हो जाएगा। कितना करना है, +45 कर देना है। अब इसको सॉल्व कर देना। ठीक है, इसमें गुणा करा देना, 3 5 15, 3 7 21, 21 1 22 प्लस 45, 5 5 10, 4 2 6 1 7 2। तो न्यूनतम अंक कितने आ गए, 270। तो यहाँ पर हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया है, एक परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। एक अन्य विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करके आवश्यक न्यूनतम अंकों से 10 अंक अधिक प्राप्त करता है। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने हैं। ठीक, न्यूनतम अंक बताना है। 30% यहाँ पर दिया है,
30% अंक प्राप्त करके 5 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो इसे 5 अंक मिल जाए तो उत्तीर्ण हो जाएगा। इक्वल टू दूसरा क्या दिया है, 40% अंक प्राप्त करके आवश्यक न्यूनतम अंक से 10 अंक अधिक प्राप्त कर लेता है, तो अधिक है तो इसको हमको क्या कर देना है, 10 कम कर देना है। उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक बताना है, तो इसको हम कर लेंगे यहाँ पर सॉल्व। 30% माइनस 40% बराबर में -10 इधर आ जाएगा -5, इसको कर देंगे -10% आ जाएगा इक्वल टू -15। माइनस माइनस कट जाएगा, हम पहले पूर्णांक निकाल लेंगे, तो मान लेंगे पूर्णांक यक्ष का 10/100 इक्वल टू 15। 5 से काट देंगे यहाँ पर, एक जीरो से एक जीरो हमारा कट गया, तो हमारा जो यक्ष इक्वल टू आ जाएगा 150। ये हमारा क्या आ गया, पूर्णांक कितना गया 150 का। तो अब न्यूनतम अंक बताना है, ठीक है। न्यूनतम अंक हमारा 30% है और इसको 5 देना है, तो निकाल देंगे यहाँ पर। क्या लिख लेना, 30% प्लस 5, तो ये कितने करना है पूर्णांक का, 150 गुणे 30/100 प्लस 5 कर देना है, 1 0 1 0 कर दे, 15 3 45 प्लस 5, 45 और 5 50 आ गया आपका न्यूनतम अंक। तो यहाँ पर चौथा क्वेश्चन देख सकते हैं क्या दिया है, एक परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त करके 108 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। एक अन्य विद्यार्थी 52% अंक प्राप्त करके आवश्यक न्यूनतम अंकों से 24 अंक अधिक प्राप्त करता है। उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत अंक चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास दिया है विद्यार्थी 30% क्या करता है, अंक प्राप्त कर लेता है, उसके बाद 108 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो इसको क्या मिलता है, 108 अंक मिल जाता तो पास हो जाता। दूसरा दिया है 52%, उसके बाद दिया कितना आवश्यक न्यूनतम अंक से 24 अंक अधिक है, तो इसको हम इसी में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक। अब यहाँ पर हम पहले पूर्णांक निकाल लेंगे, इसको हम यहाँ पर लाएंगे 30% माइनस 52% बराबर में माइनस का 24, इस साइड चला आएगा माइनस का 108। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 8 4 12 और 2 और 1 3, सॉरी यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8 4 12 की 2 हासिल लगा 1, 2 1 3 1 आ गया 132 और चिन्ह है माइनस का। अब इसको घटा देना है, 52 में से 3 घटा देंगे 2, 5 में से 3 गए 2, 22% आ गया, किसमें, माइनस में, माइनस माइनस कट जाएगा, 22% बराबर 132। तो पूर्णांक हम मान लेंगे कितना हमारा यक्ष है, यक्ष का 22/100 बराबर में 132। काट देंगे इसको, यहाँ पर 2 से काटेंगे, 2 5 10, 2 0 0, 2 1 2, 2 1 2। अब 11 से काट देंगे, 11 1 11, 11 दूनी 22, तो यक्ष बराबर 12 गुणे 50, गुणा करा देंगे, यक्ष बराबर 12 5 60 1 0, तो पूर्णांक हमारा कितना आ गया 600। तो हमको क्या बताना है, कम से कम कितने प्रतिशत अंक चाहिए उत्तीर्ण होने के लिए, तो यही हमको बताना है। इसको हम निकाल लेंगे यहाँ पर 600 का, ठीक है, 600, उसके बाद 30% है अपान 100 प्लस 108 कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, 1 0 1 0 1 0 से 1 0 कट गए, 3 6 18, उसके बाद 1 0 लगा देंगे प्लस 108, इसको सॉल्व कर देंगे, 8 8 2, तो कितना आ गया 288 अंक हमारा आ गया। अब इसी का प्रतिशत बताना है, ठीक है। तो इसको लिख लेंगे 288, प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुणा करा देते हैं, अपान में हमारा क्या है पूर्णांक दिया 600, इसको सॉल्व कर देंगे, 2 0 2 0 कट जाएगा, 6 काट देंगे, 6 4 24 6 48, तो आ गया आपका आंसर 48%। तो यहाँ पर 5वां क्वेश्चन दिया है, एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लेने थे, उसने 178 अंक प्राप्त किए तथा 22 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित किया गया। कुल पूर्णांक कितने थे, ठीक है, कुल पूर्णांक आपको बताना है कितना, 40% अंक यहाँ पर दिया है, ठीक है।
40% अंक लेने थे, उसने 178 अंक प्राप्त किया। ठीक है, कितना मिला इसको? 178 अंक तथा 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। तो 22 अंक इसमें और 178 मिला था, 22 मिल जाता, क्या हो जाता? उत्तीर्ण हो जाता। तो इसको हम 22 यहाँ पर दे देंगे। अब इसको सॉल्व कर देंगे। 40% बराबर, इसको जोड़ दें, कितना आ जाएगा? 200। हमको कुल पूर्णांक बताना है, तो कुल पूर्णांक हम मान लेंगे x। तो यहाँ पर 40% दिया है, ठीक है, अपॉन 100 बराबर में 200। सॉल्व कर देंगे इसको, 1 0 से 0 काट दिए, 4 काट देंगे, 4 पंजे 20, 1 0। तो x बराबर 50 गुणे 10, x बराबर आ जाएगा 500। यही आ गया आपका आंसर। कुल पूर्णांक कितना है? 500।